क्या आप भी दुख से परेशान हैं, दुखी हैं? यदि आप भी दुखी रहते हैं तो अवश्य ही आप इसे पूरा पढ़िएगा। आपका दुख अवश्य ही दूर होगा। मुझे आशा है कि ये मेरा लेख आपको अच्छा लगेगा और आपको लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, चलिए चलते हैं मुख्य पृष्ठ पर। क्या आप भी दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो नीचे लिखी पंक्तियां अवश्य पढ़ें। कारण और निवारण, आवश्यकताएं और इच्छाएं। सबसे पहले मैं इसी पर प्रकाश डालूंगा। आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, परंतु इच्छाओं को और कामनाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। आवश्यकताएं सीमित हो सकती हैं लेकिन कामनाओं या इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। मनुष्य एक इच्छा का समाधान करता है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इन्हीं इच्छाओं के चक्र में मनुष्य उलझा रहता है और जब भी इच्छा समाधान नहीं हो पाता तो व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे ईर्ष्या, दूसरों की निंदा करना, अपराध करना, दुराचार करना, चिंता में डूबना और दुखी होना। मन इच्छाओं को जन्म देता है, अतः सर्वप्रथम हमें संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। मन पर भी नियंत्रण रखना चाहिए और इच्छाओं को अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। इच्छाओं पर अंकुश रखना चाहिए, क्योंकि दुख के कारणों में से इच्छाएं भी दुख का ही एक मुख्य कारण है। कारण और निवारण। निवारण दूसरा, धन का अभाव और धन हानि। दोस्तों, धन के अभाव में अधिकांश लोग दुखी रहते हैं, धन हानि से भी दुखी होते हैं। कैसे? बहुत से लोग धन के अभाव के कारण दुखी रहते हैं और कुछ किसी कारणवश होने वाली धन हानि के कारण दुखी रहने लगते हैं। जो लोग समय का महत्व नहीं समझते, उचित समय पर जीविका का साधन नहीं बनाते, वे आजीवन धन के अभाव के कारण दुखी ही रहते हैं। अतः जीवन का लक्ष्य बनाते हुए, समय के प्रत्येक पल को मूल्यवान समझते हुए, किसी भी स्थिति में अटूट संकल्प और दृढ़ निश्चयी बनकर जीवन बिताने से धन अभाव होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जीवन में व्यक्ति अधिक लाभ कमाने के चक्कर में बिना कोई सही निर्णय लिए ही किसी कार्य में धन निवेश कर बैठता है, जिसका का परिणाम हानिकारक हो सकता है। अतः लालच में न पड़ें, सोच समझ कर ही धन निवेश करें। मुख्य पड़ाव। दुख का मुख्य पड़ाव क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या हृदय में उपजने वाला वह ऐसा भाव है जो यदि एक बार हृदय में अपना स्थान बना ले तो छुड़ाए नहीं छूटता। फिर आरंभ हो जाता है व्यक्ति का पतन। ईर्ष्यालु कभी दूसरों का मंगल नहीं चाहता। दूसरों की उन्नति के कारण उसके हृदय में शूल चुभती है। वह स्वयं के दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुख से दुखी होता है। ईर्ष्यालु को किसी की प्रशंसा स्वीकार नहीं। वह स्वयं को अच्छा और सफल दिखाने के लिए विशेषकर अपने प्रतिद्वंदी अर्थात बराबरी के लोग उनकी निंदा करता है और इसके फलस्वरूप अपनी प्रतिष्ठा सम्मान खो बैठता है और समाज में निंदा का पात्र बन जाता है।
उपरोक्त भावों के हृदय में रहने से व्यक्ति दुराचारी और दुष्कर्मी बनकर संसार में दुख भोगकर अपना विनाश करके घोर नरक को प्राप्त करता है। समाधान क्या है इसका? यदि स्वयं को सुखी देखना चाहते हैं तो ईर्ष्या को हृदय से निकालने का प्रयास करें। ईश्वर ने जो भी दिया है उसी में सुख को देखते हुए, पुरुषार्थ करते हुए और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों का भाव रखते हुए उन्नति के पथ पर आगे बढ़ें। दूसरों की निंदा करने की आदत को त्याग देंगे तब आपको प्रतिष्ठा का सिंहासन प्राप्त होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका दुख अवश्य ही दूर होगा। दुख का मूल कारण क्या है? सांसारिक माया में आसक्ति के कारण ही इंद्रियां विषयों में लिप्त रहती हैं। कामनाओं का पूर्ण न होना ही दुख है। अतः सुखी रहना चाहते हैं तो आसक्ति को छोड़कर भगवत भक्ति और परोपकार की राह पर चलें। आपको सुख, शांति और संतोष अवश्य प्राप्त होंगे। ये हमारा निर्णय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम शर्मा। संपर्क सूत्र 97 613 30 744 9761330744। निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको आवश्यकता हो। आपने वीडियो पूरा सुना, देखा, पढ़ा। धन्यवाद।